वो केवल इन्हीं वृंदावन की कुंज गलियों में कहीं छिपा है। इसीलिए रसखान कहते हैं, दौर दौर जब हार थक्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, और देखियो दुर्यो ये कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाया। ये वृंदावन की इन कुंज कुटीरों में छिपा है ये रस। महाप्रभु ने जो रस प्रकट किया, इसका नाम है रहस्य रस। एक तो ये रहस्य है, लेकिन बड़ा सरस रहस्य है, बड़ा मधुर रहस्य है। माने मधुर क्यों है ये रहस्य, सरस क्यों है? क्योंकि इसको जानने की अभिलाषा भी बड़ी मधुर है। इसको जान लेने की इच्छा भी अगर मन में हो जाए तो मन में एक विलक्षण प्रकार की मधुरता उमगने लगती है। तो एक तो ये रहस्य है, पर बड़ा सरस रहस्य है। और फिर ये रस है, वही रस जिसको श्रुति कहती है रसो वही सह रसम येवा लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस है, लेकिन रहस्य है। व्यास व्यास की कुमरी को है सकत निहार, कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार। वैभव सब ऐश्वर्यता ठाड़ी सेवक दूर, परसन पावत कब नहुनी श्री वृंदावन धूर। और व्यास जी तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि व्यास भक्ति को फल लयो। वैसे भक्ति फल स्वरूप है, स्वयं फल है। सब साधनों का फल श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग है, श्रीमद् भागवत कहती है। व्यास जी कह रहे हैं लेकिन व्यास भक्ति को फल लयो, लेकिन भक्ति का भी कुछ फल है। क्या? वृंदावन की धूर। बोली भक्ति का भी फल है। याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। इसीलिए वृंदावन रज पाए ली तो फिर पाए वो रयो कहा, और राधा प्यारी ध्याय ली तो ध्याय वो रयो कहा। लेकिन ये जितना वैभव, ये जितना माधुर्य, जितना ऐश्वर्य वृंदावनेश्वरी के स्वरूप का है, ये हस्तगत होता है, हृदयगत होता है अनुभवी रसिक की कृपा से, अनुभवी रसिक जनों के हृदय का आश्रय लेकर। आज रसकुल्या हरिलाल व्यास जी की कृत टीका राधा सुधा निधि की प्रकाशित है, छप गई है, लेकिन आप उसको पढ़ के देख लीजिए। बिना रसिक जनों के संग का आश्रय लिए, बिना रसिकों का संग किए आप राधा सुधा निधि की पोथी अपने घर ले जाइए और पढ़ के देख लीजिए। आप स्वयं अनुभव करिए कि इससे आपको क्या प्राप्त होता है। उल्टे अनधिकारी जीव अर्थ का अनर्थ करता है। एक बार कोई रासलीला मंडली के आचार्य हमारे नगर में गए थे रासलीला करने, तो उन्होंने किसी के कहने पर और निकुंज की लीला एक दिन प्रस्तुत की। शयन समय की लीला थी, पद हो रहा था चांपत चरण मोहनलाल। तो जिन सेठ जी ने लीला कराई वो मिले हमसे, तो कहने लगे, बोले महाराज जी कल की लीला तो बड़ी सुंदर थी। हमने कहा कौन सी लीला थी? बोले ऐसे ऐसे स्वामी जी ने लीला प्रस्तुत किया। तो और बोले कि अपनी सेठानी जी की ओर इशारा करके बोले ये हमसे रात में कह रही थी कि देखो ठाकुर जी भी तो प्रिया जी के चरण दबाते हैं, तो तुम क्यों नहीं दबा सकते? ऐसे जीव जो है अनधिकारी है तो अर्थ का अनर्थ करेगा। सेवक जी का कुछ और कहने का तात्पर्य नहीं है कि प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावो तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। जब तक वस्तु का बोध ना हो जाए, जब तक तत्व का बोध न हो जाए, तब तक प्रिया और लाल की, हिरदास बाबा तो कहते थे, बोले कि अपनी गोद में एक सुंदर रमणी को बैठाकर किसी सुंदर पुरुष के साथ उसका सूरत संपन्न करा दे और निष्कलंक रहे, ऐसा चित्त प्रिया और लाल की केली के चिंतन का अधिकारी है। शायद इसीलिए ध्रुवदास जी ने मार्ग दिया है हमको प्रिया जी के हृदय तक पहुंचने का कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे, प्रीति रीति तब पाइए और वृंदावन ऐन। वृंदावन ऐन माने प्रिया जी के चरणों में स्थिति। इसीलिए प्रिया जी के पूर्ण स्वरूप का ध्यान करने से पहले केवल प्रिया जी के श्री चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए। महाप्रभु तो सिद्धावस्था की स्थिति भी यही चाहते हैं, उनकी यही अभिलाषा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवामम गतिर्नान्यस्तु राधाम बिना।
और जब यह वैकुंठ और नर्क की बात आती है ना, तो महाप्रभु के लिए कोई वैकुंठ और नर्क नहीं है। और जब तक देखो नहीं तब तक भैया कहाँ वैकुंठ और कहाँ नर्क। मैं तो ये समझता हूं कि ये जीवन है, यही स्वर्ग का भी दर्शन करा देता है, यही नर्क की भी अनुभूति हो जाती है। जब महाप्रभु वैकुंठ कहते हैं तो ये जानना चाहिए कि जब संसार का बड़ा सुख हो, जब संसार के बड़े बड़े भोग विलास आपके पास में हो तब, और नरके थवा में, और जब संसार में दुख हो, अवसाद हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, बोले तब भी ये चरण कमल मेरे हृदय में प्रकाशित रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके अथ परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। महाप्रभु का नर्क और वैकुंठ कहने का तात्पर्य कि जीवन में जैसी स्थिति आए, राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिव्यास्तु में विवला और पादौ तत्पद कांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करो तुम हृदयम तस्याः पदम ध्यायत। हृदयम तस्या पदम ध्यायता, अर्थात मेरे हृदय में हे वृंदावनेश्वरी आपके चरण कमल रहे। क्यों? क्योंकि श्रीमद बिंबाधरे ते स्फुरति नवसुधा माधुरी सिंधु कोटि श्री वक्षोजे तवाति प्रमद रस कला सार सर्वस्व कोटि नेत्रांतस्ते विकीर्ण अद्भुत कुसुम धनुष्चंड सत्कांड कोटि श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवति निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। क्योंकि आपकी इस रूप माधुरी को, आपकी इस रस माधुरी को, ये प्रियतम के संग जो आपकी ये परस्पर अंतरंग क्रीड़ा है, जो महाविष्णु से भी अगोचर है, इसको महाप्रभु ने एक ठौर पर लिखा है कि कैसी दुराशा मैंने पाल ली है। ये आशा नहीं है, जीव के लिए दुराशा है कि मुझे प्रिया और लाल की खवासी करनी है कुंज की। बोले जीव के लिए दुराशा है। ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्र आशा भी सुदुष्करा। कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा और नारद आदिकों के लिए जिसकी आशा भी दुष्कर है। ब्रह्मेश नारदादि राम यत्र आशा भी सुदुष्करा त्वाम तत् कैंकर्य पदवी कामयत धिगस्तु मां। बोले मुझे धिक्कार है कि मैं आपकी उस खवासी की, मैं आपके उस कैंकर्य पद की वासना अपने मन में लिए हुए, मुझे आपके उन श्री चरणों की सेवा की अभिलाषा है जिसकी ब्रह्मादिकों को आशा भी नहीं होती, जिनकी अभिलाषा भी वो नहीं कर सकते। और ये असंभव संभव हो गया है किसकी कृपा से? महिमाएश वृंदावन से, इन तरुलताओं की कृपा से। हे राधिके, आपके रति ग्रह में आपका यश विलास गाने वाले इन शुक पिक कोकिल मयूर की कृपा से। भो भो दिव्याद्भुत तरुलता तत्कर स्पर्श भाज। हे राधाया रति ग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूय प्रणति विरहम प्रार्थये अनुकंपा। महाप्रभु किससे कृपा की याचना कर रहे हैं? इन शुक पिक मयूर आदिकों से, इन दिव्य तरुलताओं से, इन वृंदावन के नित्य नवीन, नित्य नवायमान होने वाले मंजुल मृदुल मनोहर सुभग सुखनिधि कुंजों से। आज कुंज देखने में नहीं आता तो तुम किससे कृपा मांगोगे? आज शुक पिक देखने में नहीं आते, किससे कृपा की याचना होगी? जब महाप्रभु ये कहते हैं ना कि यद वृंदावन मात्र गोचर महो, तो अभिधा अर्थ तो यही है कि इस वृंदावन की सीमा से बाहर इस रस की स्थिति असंभव है, इस भाव की सिद्धि असंभव है। लेकिन इसका एक अर्थ और भी है, ये तो वृंदावन मात्र गोचर महो। और जब आप वृंदावन का चिंतन करते हैं, जब हम वृंदावन का नाम लेते हैं, तो मन में सहज ही एक दृश्य उपस्थित होता है। सघन सुंदर रमणीक कुंजें, कल कल करती बहती यमुना, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। कैसा है मेरी स्वामिनी का विहार विपिन। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो। ऐसा स्वामिनी का विहार विपिन है जिसमें सतत रमण करने की महाप्रभु अभिलाषा करते हैं। तो
जब तक ऐसा वातावरण न हो, क्योंकि तन को तो बाहर का वातावरण प्रभावित करता है, जब तक मन से भाव की सिद्धि न हो जाए तब तक तन को बाहर का वातावरण प्रभावित करता है और करेगा। इसलिए बाहर का वातावरण भी हमको भजन के अनुकूल होना चाहिए। और हम लोगों ने क्या किया, अपने ही हाथों से भजन के अनुकूल वातावरण को नष्ट कर दिया, अपने ही हाथों से वृंदावन की तरुलताओं को काटा। व्यास जी तो कहते हैं, मथुरा खुदत कटत वृंदावन, पुण्य ते पाप सवायो, और ये दिल देखवे के काजे काय को व्यास जीवायो। वृंदावन की तरुलता कटती है तो व्यास जी कहते हैं, बड़ा आश्चर्य, मथुरा खुदत कटत वृंदावन, पुण्य ते पाप सवायो, और ये दिन देखवे के काजे काय को व्यास जीवायो। हे स्वामिनी, ये दिन देखने के लिए आपने जीवाया कि वृंदावन की तरुलता कटती है, और आज हमने अपने शरीर के शुद्र से सुख के लिए, जो हमको वृंदावन से बाहर कहीं पर भी मिल जाता, मिल रहा है, मिल सकता है। एयर कंडीशन तो आपको आपके घर पर भी मिल जाएगा, कि बड़ा बड़ा सुंदर सा भवन तो आप अपने शहर में भी बना सकते हो। हमने वृंदावन का वातावरण, भजन का वातावरण नष्ट कर दिया। इतना रजोगुण आच्छादित हो गया आज वृंदावन में कि वृंदावन में बैठकर भावना करने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। संत लोग मिलते हैं जो वृंदावन का आश्रय लेकर भजन करते हैं, उनके मन की यह पीड़ा है कि कहां बैठकर भावना करें, कहां किसी कुंज का कोना बचा है जहां बैठकर और श्याम राधिका गाएं, कहां वृंदावन की उन तरुलताओं की कृपा का अनुभव करें जिनकी छाया में बैठकर ही अद्भुत रस वर्षण होता है। और फिर महाप्रभु एक और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, भूता काल गति क्रमेण वलिना ये दैव तुभ्यम नमा। काल की गति है कि हमारी प्रिया जी साधारण हो गई। आज संसार गाता है राधे राधे श्याम मिला दे। आज राधा भाव का इतना साधारणीकरण हो गया कि गली कूचे में नाचने गाने वाले लोग भी राधे राधे करते हैं और स्वयं को रसिक भी कहाते हैं। अगर रसिक की परिभाषा सुननी हो तो ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में कहते हैं कि छाण रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले तासो रसिक कही। छाण रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, न और ठौर जाने न मन चले। और यहाँ रस विहार में ही मन चलता है, सिनेमा देखते हुए मन नहीं चलता। सिनेमा देखते हुए तो मन बड़ा एकाग्र हो जाता है,